आज हम बात करेंगे इंडेक्स नंबर की। व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर? एन इंडेक्स नंबर मेजर्स हाउ मच अ वेरिएबल चेंजेस ओवर टाइम। मतलब एक वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। वी कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द करेंट वैल्यू टू अ बेस वैल्यू। मतलब बेस वैल्यू से करेंट वैल्यू के रेशियो से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इंडेक्स नंबर। Index number are meant to study the change in the effect of such factor which cannot be measured directly. Index number क्या होता है? Mean to change the in the effect of such factor which cannot be measured directly. क्या होता है? Study of change in effect, ऐसे फैक्टर्स की जो इजिली या डायरेक्टली मेजर नहीं किए जा सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। क्या होते हैं? ज़्यादातर एवरेज ही होते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द चेंज इन द लेवल ऑफ फिनोमिनन। इंडेक्स नंबर क्या होता है? चेंज इन द लेवल ऑफ फिनोमिनन। फिनोमिनन में चेंज, मतलब फिनोमिनन मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में चेंज का लेवल क्या कहलाता है? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ओवर अ पीरियड मैन। इंडेक्स नंबर क्या होता है? मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ओवर अ पीरियड मैन। इंडेक्स नंबर दिखाता है हमको चेंजेस के इफेक्ट ओवर अ पीरियड मैन, एक पीरियड के बाद। यूज ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर कॉमनली यूज स्टैटिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग द कॉम्बाइंड फ्लक्चुएशन इन अ ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल। इंडेक्स नंबर क्या होता है? कॉमनली यूज स्टैटिकल डिवाइस। ऐसा स्टैटिकल डिवाइस होता है ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल्स, मतलब केवल ग्रुप की चीज़ों को ही देखता है। ये नहीं कि एक आदमी का जाके निकाल दिया और उसका इंडेक्स नंबर दिखा दिया। जब तक वो ग्रुप में नहीं होगा तब तक वो इंडेक्स नंबर नहीं कहलाएगा। इफ़ वी विश टू कंपेयर द प्राइस लेवल ऑफ कंज्यूमर आइटम टुडे विद द प्रिलेवेंट 10 ईयर एगो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंपेयर द प्राइस ऑफ ओनली वन आइटम। केवल एक चीज़ का हम लोग प्राइस नहीं देखेंगे, बट इन कंपेयरिंग सम ऑफ एवरेज प्राइस लेवल। जब एवरेज प्राइस लेवल देखेंगे तो हम किसका करेंगे? सब लोग का, कम से कम एक ग्रुप का। फर्दर यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। और क्या यूज होते हैं इंडेक्स नंबर के? ऑब्जेक्टिव। चैन बेसिस इंडेक्स नंबर फाइंडिंग द परसेंटेज के बेसिस पे इंडेक्स नंबर, परसेंटेज के बेसिस पे इंडेक्स नंबर यूज होता है। वेटेड इंडेक्स नंबर वेयर इंडेक्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑफ प्रपोर्शंस, मतलब कई सारे प्रपोर्शन से बना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल के अंदर आता है सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। वेटेड इंडेक्स नंबर क्या आता है? लेस पेरेस इंडेक्स नंबर, पास्चेज इंडेक्स नंबर, फिशर टील इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है? अ सिंपल अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक एवरेज यूज टू कैलकुलेट स्टॉक इंडेक्सेस। जो सिंपल नॉर्मल से फॉर्मूले होते हैं उन सब का यूज़ करके जो इंडेक्सेस निकाले जाते हैं वो सब क्या कहलाता है? सिंपल इंडेक्स नंबर। इक्वल वेट इज इन्वेस्टेड इन ईच ऑफ द स्टॉक इज एन इंडेक्स नंबर। is an index with equal dollar amount invested in each underlying stock. Equal weight क्या हुआ? Invested in each of the stock in an index with equal dollar amount invested in each under। एक ही प्रकार के जो स्टॉक का यूज़ किया गया एक ही प्रकार की मनी के साथ, तो क्या होगा? इंडेक्स नंबर यूज़ होगा उसमें। बिकॉज द स्टॉक्स आर इक्वली वेटेड, एक ही तरीके से वेट किए गए हैं। वन स्टॉक्स परफॉर्मेंस विल नॉट हैव अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन होप परफॉर्मेंस ऑफ। एक स्टॉक की परफॉर्मेंस पे पूरे पे इफेक्ट नहीं आएगा, जब पूरा ग्रुप परफॉर्मेंस होगा तब का इफेक्ट आएगा। दिस डिफर्स फ्रॉम वेटेड इंडेक्सेस वेयर सम स्टॉक्स आर गिवन मोर वेट देन अदर, मतलब कुछ का होगा ज़्यादा कुछ का होगा कम। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज और रिलेटिव मेथड क्या होता है? द करंट ईयर प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइस रिलेटिव ऑफ द बेस ईयर प्राइस। तो करेंट ईयर का प्राइस होगा किस रेट किया जाएगा? बेस ईयर प्राइस से। दिस प्राइस रिलेटिव आर देन एवरेज टू गेट द इंडेक्स नंबर। द एवरेज यूज कुड बी अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई विथ 100 होल डिवाइड बाई n। हियर n नंबर ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स होते हैं उनका n का मीनिंग होता है। P होता है इंडेक्स नंबर, नॉट प्राइस। इंडेक्स एग्जांपल देखो, सिग्मा r अपॉन n where sigma r stands for sum of price relative, that is r equal to P1 upon P0 into 100। r equal to क्या होता है? P1 upon P0 into 100। n stand for number of items, n किस लिए है? नंबर ऑफ आइटम्स के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक तरफ है कमोडिटी, दूसरी जगह है बेस ईयर प्राइस इन रुपीज़ में, फिर है करेंट ईयर प्राइस, फिर है प्राइस रिलेटिव्स।
प्राइस रिलेटिव वही R इक्वल टू P1 अपॉन P0 इक्वल टू 100। कमोडिटी A B C D N इक्वल टू 4। कितनी कमोडिटी है? 4। बेस ईयर प्राइस इन रुपीज़, रुपीज़ में बेस ईयर प्राइस क्या है? 10, 15, 40, 25। ये बेस ईयर प्राइस है। कमोडिटी A का 10, B का 15, C का 40, D का 25। करंट ईयर प्राइस क्या है? A का 20, B का 25, C का 60, D का 40। बेस ईयर प्राइस P1 से डिनोट किया जा रहा है और करंट ईयर प्राइस PO से डिनोट किया जा रहा है, P0 से। सो देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 20/10 इंटू 100 इक्वल टू 200। ये हुआ A का प्राइस रिलेटिव, फिर B का 166.7, C का 150.007, D का 160.077। सिग्मा R सबका सम किया तो कितना है टोटल? 676.7। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था, P01 इक्वल टू सिग्मा R अपॉन N। P01 सिग्मा R हमारा 661.7 आया था, डिवाइड बाई 4 की 4 कमोडिटी है, तो P01 इक्वल टू कितना आ गया? 169.2। ठीक है, इतना हुआ। अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये क्या है? इट कैलकुलेट्स द परसेंटेज रेशियो बिटवीन द एग्रीगेट ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी इन द करंट ईयर एंड एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी इन द बेस ईयर। ये क्या करता है? परसेंटेज कैलकुलेट करता है। ऊपर क्या करता है? रेशियो, ये करता है परसेंटेज। तो P इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइड बाई सिग्मा P2 इंटू 100। यहाँ सिग्मा P1 इक्वल टू समेशन ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी इन करेंट ईयर और P2 क्या है? बेस ईयर। सेम कमोडिटी दी हुई है 4, प्राइस इन बेस ईयर दिया हुआ है 10, 15, 40, 25 कमोडिटी के हिसाब से। बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है A का 20, B का 25, C का 60, D का 40। यहाँ पे सम किया गया P1 का, सिग्मा P0 इक्वल टू 90, सिग्मा P1 इक्वल टू 145। इंडेक्स नंबर हमने निकाला फॉर्मूले पुट करके, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, 145 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 इक्वल टू कितना गया? 161.11। अब हम पढ़ेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। ये क्या होता है? इन दिस मेथड डिफरेंट वेट्स आर असाइंड टू द आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। वेट्स यूज्ड आर the quantity weights. Many formulae have been developed to estimate index number on the basis of quantity weight. Weights are quantity weights, मतलब weights के हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं? इंडेक्स नंबर। Some of them are explained below. देखो P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। Q0 सेम रहेगा, P1 करंट ईयर का प्राइस, B0 मतलब बेस ईयर का प्राइस। सेकेंड में आएंगे पास्ट के इस फॉर्मूले में, सिग्मा P Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। वहाँ पे Q0 था, यहाँ पे Q1 है। अब आएंगे टॉर्बिस पॉलिस मेथड में। यहाँ पे देखिए सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 रेसिप्रोकल कर दिया गया है, इक्वल टू P01 अंडर रूट LP L इंटू P इंटू 100। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉस्कोस फार्मूला हो चुका है यहाँ पे। अब लोग बात करेंगे ये एग्जांपल की कमोडिटी A B C D, बेस ईयर P0 और Q0 क्वांटिटी हुआ, करेंट ईयर का प्राइस कितना हो P1 और क्वांटिटी हुआ Q1 इनका मल्टीप्लाई करने पे P0 Q0 का हुआ 50, 60, 80, 75। P1 का Q0 का क्या हुआ 100, 100, 120, 120। P0 Q1 का कितना 20, 120, 240, 100 और P1 Q1 40, 200, 360, 160। इन सब का सम कर दिया तो P0 Q0 का आया 265, P1 Q0 का आया 440, P0 Q1 का आया 480, P1 Q1 का आया 760। पास के इस फॉर्मूले में लगा कर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा PO Q1 इंटू 100, 700 400 अपॉन 480 इंटू 100, 158.3 आया आंसर। फिर टॉर्बिस फार्मूले से देखेंगे 162 आया आंसर। फिर फिशर्स फार्मूले से देखेंगे तो यहाँ पे 162.1 आया। अब यहाँ है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर। प्रॉब्लम्स क्या है रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? चॉइस ऑफ द बेस प्राइस, बेस प्राइस का चूज़ करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद चॉइस ऑफ एन एवरेज, एवरेज किस चीज़ का लें इसका भी चूज़ करना बहुत मुश्किल है। चॉइस ऑफ इंडेक्स, अब इंडेक्स कौन सा लें ये भी चूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़, कौन सी कमोडिटी लें। डेटा कलेक्शन, डेटा किस तरह का लें, ये सब क्या है हमारी प्रॉब्लम है।
इन सब प्रॉब्लम्स से बहुत सारे, यही सब मेन प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हम इंडेक्स नंबर निकालना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम।